4/8/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान रूप बसंत बनना है। रूप भी बनना है तो बसंत भी बनना है। रूप बसंत की कहानी सुनी होगी सबने। ज्ञान योग को धारण कर फिर आसामी देखकर दान करना है। प्रश्न है, कौन सी रस्म द्वापुर से चली आती है लेकिन संगम पर बाप उस रस्म को बंद करवा देते हैं? कौन सी रस्म द्वापुर से चली आती है लेकिन संगम पर बाप उस रस्म को बंद करवा देते हैं? उत्तर, द्वापुर से पांव पड़ने की रस्म चली आती है। बाबा कहते, यहाँ तुम्हें किसी को भी पांव पड़ने की दरकार नहीं। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया, थे एक नज़र के प्यासे नज़रों में बिठा लिया। भक्ति मार्ग में तो कितने पैर पड़ते रहे, मिला कुछ भी नहीं, लेकिन बाप ने तो ये सब कुछ बंद करा के अपने दिल का तख्त नैनों का नूर बना दिया। मैं तो अभोक्ता अकर्ता असोचता हूँ, तुम बच्चे तो बाप से भी बड़े हो। इसलिए ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो क्या करते थे? मुरली चलाते थे। और मुरली चलाने के बाद जैसे मंदिरों में भक्त लोग कभी भी देवताओं को पीठ नहीं देते, तो ब्रह्मा बाबा भी कभी पीठ नहीं देते थे। हमेशा ऐसे करके जाते थे, उल्टे पैरों से ही जाते थे। तो बाबा से पूछा, वैसे क्यों जाते? बोले, आप होने वाला जो आने वाला समय है, हौवन हार तुम देवता हो, तो मैं तुमको पीठ कैसे दे सकता हूँ? तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे तो बाप से भी बड़े हो, क्योंकि बच्चा बाप की पूरी जायदाद का मालिक होता है। तो मालिकों को मैं बाप नमस्कार करता हूँ, तुम्हें पाँव पड़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, छोटे बड़ों का रिकॉर्ड तो रखना ही पड़ता है। गीत है, जो पिया के साथ है उसी को ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बरसात तो हर वर्ष पड़ती है, वह है पानी की बरसात, और ये है ज्ञान की बरसात जो कल्प कल्प होती है। बाबा ने कहा, पानी की बरसात भी जब पड़ती है चारों तरफ हरियाली हो जाती है, और ज्ञान की जब बरसात होती है तो सबके मन हरे भरे हो जाते हैं। यह है पतित दुनिया नर्क। इसे विषय सागर भी कहा जाता है। जिस विष अर्थात काम अग्नि से भारत काला हो गया है। बाप कहते, मैं ज्ञान सागर ज्ञान वर्षा से गोरा बनाता हूँ। इस रावण राज्य में सब काले हो गए हैं, सबको फिर पवित्र बना देता हूँ। मूल वतन में कोई पतित आत्मा नहीं रहती है, सतयुग में भी कोई पतित नहीं रहते हैं। अभी ये है पतित दुनिया, तो सबके ऊपर ज्ञान वर्षा चाहिए। ज्ञान वर्षा से ही फिर सारी दुनिया पवित्र बन जाती है। ज्ञान वर्षा से ही सारी दुनिया पवित्र बन जाती है। दुनिया ये नहीं जानती कि हम कोई काले पतित हो गए हैं। सतयुग में कोई पतित होता नहीं, सारी दुनिया ही पवित्र है। वहाँ पतित का नाम निशान नहीं रहता। इसलिए विष्णु को कहाँ दिखाते हैं? क्षीर सागर में दिखाते हैं। उसका अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। तुम समझते हो, बाबा ने कहा, तुम समझते हो विष्णु के दो रूप ये लक्ष्मी नारायण ही है। तुम समझते हो विष्णु के दो रूप ये लक्ष्मी नारायण ही है। कहते वहाँ घी की नदियाँ बहती हैं, तो ऐसे कोई नदी थोड़ी नहीं बह रहा है। अर्थात घी दूध वहाँ इतना मात्रा में होता है जो कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं। तो ज़रूर क्षीर सागर चाहिए। मनुष्य तो विष्णु भगवान कह देते हैं, तुम विष्णु को भगवान नहीं कहते हो। विष्णु देवताय नमः ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं, विष्णु को भगवान नमः नहीं कहेंगे।
शिव परमात्मा नमा शोभता है, अभी तुमको रोशनी मिली है। ऊंचे ते ऊंच श्री श्री 108 रुद्रमाला कहा जाता है। ऊपर में है फूल, फिर मेरुदाना युगल कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा सरस्वती को युगल नहीं कहा जाता है। ये माला शुद्ध है। बाबा ने कहा ये माला शुद्ध है ना। मेरु फिर लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है। प्रवृत्ति मार्ग है ना। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी। सिर्फ लक्ष्मी नारायण कहते हैं, परंतु उनकी संतान भी तो होंगे ना। ये किसको भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे विषय सागर से निकलते हो। अभी तुम बच्चे विषय सागर से निकलते हो। उनको काली देवी कहा जाता है। दिखाते कन्हैया काली देव में कूद गया, जहाँ पर 5 फनों वाला नाग रहता था। 5 फन वाले नाग को नाथा, तब उसके ऊपर खड़े होकर के चैन की बंसी बजाई। वास्तविकता क्या है? सारी दुनिया काली देव में कूद गई है, तो श्री कृष्ण की आत्मा भी काली देव में कूद गई है। सबसे पहले 5 विकारों को बस श्री कृष्ण की आत्मा ने किया, फिर अन्य आत्माओं ने किया, और जिसने 5 विकारों को बस में कर लिया उसी ने चैन की बंसी बजाई। सतयुग में तो कुछ होता नहीं। नाग पर डांस की ये किया, ये सब दंत कथाएं हैं। ब्लाइंड फेथ से गुड़ियों की पूजा करते रहते, बहुत देवियों की मूर्तियां बनाते, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके देवियों को श्रृंगारते हैं। बाबा ने कहा कोई तो सच्चे सोने के जेवर आदि भी पहनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को दान करना होता है। ब्राह्मण जो पूजा कराते बहुत खर्चा कराते, धूमधाम से देवियों की झांकी निकालते हैं। देवियों को क्रिएट कर, पालना कर, फिर उनका श्रृंगार कर डुबो देते हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। भाषण में तुम समझा सकते हो कैसे ये अंधश्रद्धा की पूजा है। जिसको पूज रहे हैं, सजा रहे हैं, फिर उसको डुबो दो, तो ये अंधश्रद्धा की पूजा हुई ना। गणेश भी बहुत अच्छा करके बनाते हैं, अब तो शौक हो गया है। पहले तो कहीं बहुत कम, कोई बिरला, अब तो ऐसा शौक है बात मत पूछो। अब सूढ़ वाले तो कोई मनुष्य होते नहीं। कलयुग में भी सूढ़ वाला कोई मनुष्य नहीं है, तो सतयुग में सूढ़ वाला देवता कैसे हो सकता है भला। कितने चित्र बनाते हैं, पैसा खर्च करते हैं। बाप बच्चों को समझाते, तुमको हम कितना साहूकार, एकदम विश्व का मालिक बनाते हैं। ये आत्माओं को परमात्मा बैठ समझाते हैं। यह भी जानते जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है और श्रीमत पर चले वही चलेंगे। नहीं पढ़ेंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो होंगे खराब। दुनिया में भी क्या कहते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, और खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे गंवार। तो ये भी पढ़ाई है। घूमने फिरने में समय बर्बाद किया, शौक में समय बर्बाद किया, तो बाप को याद कब करेंगे। ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों से कितना साहूकार बना रहे हैं। वे लोग तो शिव और शंकर का अर्थ भी नहीं समझते। शंकर के आगे जाकर कहते भर दो वो झोली खाली, परंतु शंकर तो झोली भरते नहीं है। अभी बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, वह धारण करने हैं। एक एक रत्न लाखों रुपए का है, तो अच्छी रीति धारण कर और धारण कराना है। दान करना पड़े, बाबा ने समझाया है। दान भी आसामी देखकर करो। अगर उसके अंदर बीमारी नहीं है और दवाई देते रहो तो फिर क्या होगा, और रिएक्शन कर जाएगी। बाबा ने कहा दान भी आसामी देख करके करो। इसके अंदर बीमारी है, प्रभु से मिलने की तड़पन है। जिनको सुनने की धी दिल नहीं, उनके पिछाड़ी टाइम बर्बाद मत करो। शिव के पुजारी हो व देवताओं के पुजारी हो, ऐसे ऐसे को कोशिश करके दान देना है, तो तुम्हारा टाइम बर्बाद ना जाए। तुम हर एक को रूप बसंत भी बनना है ना।
जैसे बाबा रूप बसंत है ना, उनका रूप ज्योतिर्लिंगम नहीं, स्टार मिसल है। परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाला है। परम धाम, बाबा ने कहा परम धाम परे से परे है ना, सूरज चांद सितारों से भी पार, परे से परे, जहाँ 5 तत्वों की कोई आकर्षित नहीं। आत्माओं को तो परमात्मा नहीं कहेंगे, वह परमात्मा है। यहाँ जो दुखी आत्मा है वह परम पिता को बुलाती हैं, उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। वह बिंदी मिसल है, ऐसा नहीं कि उनका कोई नाम रूप है ही नहीं। ज्ञान सागर है, पतित पावन है, दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती है। पूछो परम पिता परमात्मा कहाँ है, कहेंगे सर्वव्यापी है, तुम में हम में सब जगह है। अरे तुम उन्हें पतित पावन कहते तो पावन कैसे बनाएंगे, सबके अंदर है तो पावन कैसे बनाएंगे। कुछ भी समझते नहीं है। इसको अंधेर नगरी कहा जाता है। अंधेर नगरी अनसूज राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तुमको तो बाबा ने हर बात से छुड़ा दिया है। बाबा अभोक्ता, अकर्ता और असोचता है, कभी भी पांव पर गिरने नहीं देते हैं। परंतु द्वापुर से ये रस्म चली आई है, छोटे बड़े का रिगार्ड रखते। वास्तव में बच्चा वारिस बनता है बाप की प्रॉपर्टी का। बाप कहते ये मालिक है हमारी जायदाद के, और किसी को कोई जायदाद नहीं देगा। अपने बच्चे से एक चीज़ भी छिपाएगा नहीं। मालिक को नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निरहंकारी, बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिसको याद करे वो याद प्यार हमें देते हैं। जिसको सारी दुनिया याद करती है वो हमको याद प्यार देते हैं। बाबा ने कहा भल मालिक बाप है, परंतु सच्चा मालिक तो बच्चा बन गया सारी प्रॉपर्टी का। तो तुमको ऐसा थोड़ी कहेंगे पाँव पड़ो ये करो, नहीं। बच्चे मिलने आते तो भी बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, शिव बाबा को याद करके मिलने आना। कभी नहीं कहा पाँव पड़ना, ये तो गिरावट वाली बात हुई ना। आत्मा कहती हम शिव बाबा की गोद लेता हूँ। मनुष्य इन बातों में मूझते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तो ये माँ हो गई ना। तुम समझते हम माँ बाप से मिलने आए हैं, याद शिव बाबा को करना है। तो ये फर्स्ट माँ हो गई। कौन? ब्रह्मा बाबा पहली माँ हो गई। ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही तो शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है, तो पहली माँ हो गई ना। वर्षा तुमको शिव बाबा से मिलता है, ये भी उनकी याद में रहता है। बाप जो समझाते उसको धारण करना है, रूप बसंत बनना है। योग में रहेंगे, ज्ञान धारण करेंगे और कराएंगे तो मेरे समान रूप बसंत बन जाएंगे। फिर मेरे साथ बाबा कह रहे जब मेरे समान रूप बसंत बन जाएंगे तो मेरे साथ चल पड़ेंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, फिर जब स्वर्ग में आएंगे तो ज्ञान पूरा हो जाएगा। फिर प्रारब्धि शुरू हो जाएगी, फिर नॉलेज का पाठ पूरा हो जाएगा। ये है बड़ी गुप्त बात है, कोई मुश्किल ही समझते हैं। ऐसी गुप्त बातों को कोई मुश्किल ही समझते हैं। बूढ़ियों को भी बाप समझाते हैं कि एक को ही याद करो। बाबा ने कहा बूढ़ी बूढ़ी जो माताएं आती हैं उनकी बुद्धि में एक्यूरेट ज्ञान नहीं बैठता, तो बाबा कहते हैं कुछ भी मत समझो, एक बाप को याद करते रहो तो ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई। तो बाप के पास जाकर फिर कृष्णपुरी में चली जाएंगी। ये है कंसपुरी। ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में कंस भी था, ये सब दंत कथाएं हैं। जहाँ दुख है वहाँ सुख नहीं, जहाँ सुख है वहाँ दुख नहीं। कलयुग में सुख नहीं, कितना भी धनवान है, रूपवान है, पुत्रवान है, लेकिन सुखी हो नहीं सकता। सतयुग में दुख नहीं। तो बाबा ने कहा कृष्ण की माँ को 8 बच्चे दिखाते, ये तो गिलानी हो गई।
कृष्ण को टोकरी में डाल जमुना पार ले गए। फिर जमुना नीचे चली गई। वहाँ तो ये बातें, सतयुग त्रेता में तो बातें होती नहीं। अभी तुम बच्चों को रोशनी मिली है। बाप कहते आगे जो कुछ सुनाए हुए भूल जाओ। बाप कहते नहीं यज्ञ तप आदि करने से मेरे से कोई मिल नहीं सकते। आत्मा तमो प्रधान बनने से उनके पंख टूट जाते हैं। अभी इस सारी दुनिया को क्या होना है? आग लगनी है। होलिका बनाते तो आग में कोकी पकाते हैं। ये बात है आत्मा और शरीर की। सबके शरीर जल जाते हैं, आत्मा तो जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, गीली नहीं होती। बाकी आत्मा अमर बन जाती है। अभी तुम बच्चे समझ सकते हो, सतयुग में इतने मनुष्य इतने धर्म होते नहीं। सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। भारत ही सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। काशी में बहुत जाकर बैठते थे, समझते अभी बस काशी वास करेंगे। जहाँ शिव है वहाँ ही हम शरीर छोड़ेंगे। बहुत साधु लोग जाकर वहाँ बैठते हैं, सारा दिन यही गीत गाते रहते हैं। कौन सा? जय विश्वनाथ गंगा, जय विश्वनाथ गंगा। अब शिव के द्वारा पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती, और पानी की गंगा में कोई स्नान करे और पावन बन जाए ये तो कभी हो नहीं सकता। शिव के दर पर मरना पसंद करते हैं। अब मौत कहीं भी हो, जिंदगी भर के जो कर्म हैं वही तो हमारे साथ जाएंगे। शरीर कहीं छूट जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में दर पर हो, कहा भी हो, परंतु शिव बाबा को याद करते रहो। मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते। जैसे गगन में चांद चलता है। जानते शिव बाबा हमारा बाप है, हम उनको याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। तो शिव बाबा पर इतना लव होना चाहिए ना। उनको कोई अपना बाप नहीं, टीचर नहीं, और सबको है ही। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता हुआ बाप ही है ना। रचना से रचना को भल फिर कोई भी हो, वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा हमेशा बच्चों को बाप से मिलता है। तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाप के पास आए हैं। बाप अभी ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। तुम अभी पावन बन रहे हो, बाकी तो सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर अपने अपने धाम में चले जाएंगे। मूल वतन में आत्माओं का झाड़ है, यहाँ भी साकारी झाड़ है। वहाँ है रुद्रमाला, यहाँ है विष्णु की माला। फिर छोटी छोटी बिरादरियाँ निकलती आती हैं। बिरादरियाँ निकलते निकलते झाड़ बड़ा हो जाता है। अभी फिर सबको वापस घर जाना है। फिर देवी देवता धर्म को राज्य करना। अभी तुम मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बन रहे हो, तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। राजयोग और ज्ञान से राजाओं का राजा बनाते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में भी आएंगे। बाबा रोज समझाते, रोशनी देते रहते हैं। तुम बादल सागर के पास आते हो भरने के लिए, भरकर फिर जाकर बरसना है। भरेंगे नहीं तो राजाई पद नहीं पाएंगे, प्रजा में चले जाएंगे। कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करना। यहाँ तो कोई किसको याद करते रहते। एक ही घर में 10 मत होंगी, 10 लोग होंगे, 10 मत होंगी। अथाह नाम है। बाप आकर कहते हैं वंदे मातरम। दिखाते भी हैं द्रौपदी के चरण दबाए। बाबा ने कहा बताओ कैसे द्रौपदी के चरण दबाए। तो बाबा कहते बाबा के पास बुढ़ियाँ आती हैं, तो बाबा उनको कहते बच्ची थक गई हो, अब बाकी थोड़े रोज है, तुम घर बैठे शिव बाबा को और बरसे को याद करो। जितना याद करेंगे
उतना विक्रमाजीत बनेंगे। आप समान औरों को नहीं बनाएंगे तो प्रजा कैसे बनेगी। बहुत मेहनत करनी है। बाबा कहते बच्चों तुमको बहुत मेहनत करनी है, धारण कर फिर औरों को भी आप समान बनाना है। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, हर बात में अपना समय सफल करना है। जो समय को सफल करते समय उनका बहुत साथ देता, जो समय को सफल नहीं करते एक दिन समय ऐसा आता जो उनको ही बर्बाद कर देता है। दान भी पात्र देखकर करना, जो सुनना नहीं चाहते उनके पीछे टाइम बर्बाद नहीं करना है। बाप और बाप के और देवताओं के भक्तों को ज्ञान देना है। नंबर 2, अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर साहूकार बनना है। पढ़ाई जरूर पढ़नी है। एक एक रत्न लाखों रुपए का है। एक एक रत्न कितने का है? लाखों रुपए का है। इसलिए इसे धारण करना और कराना है, करना है और कराना है। वरदान, हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप के साथ का अनुभव हो। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद रहेगी, लेकिन ऐसा साथ नहीं कि सिर्फ साथ में बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार। कोई साथ चल रहा है लेकिन मदद नहीं कर रहा है तो उससे क्या फ़ायदा। तो अनुभव करो मददगार। साथ वाला कभी भूल भी सकता है लेकिन साथी नहीं भूलता। तो हर कर्म में बाप ऐसा साथी है जो मुश्किल को भी सहज करने वाला है। ऐसे साथी के साथ का सदा अनुभव होता रहे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, विशेष आत्मा बनना है तो विशेषताओं को ही देखो और विशेषताओं का ही वर्णन करो। विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता को ही देखो और विशेषता का ही वर्णन करो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हम जो भी कुछ इस नज़र से देखते हैं जानते हैं जब कलयुग की अंत है और सतयुगी दैवी दुनिया की स्थापना हो रही है, हमारी नज़रों में ये कलयुगी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। जैसे गीता में भगवान के महावाक्य बच्चे ये जो गुरु गोसाई आदि देखते हो ये सब मरे ही पड़े हैं, वैसे हम समझते इतने सारे जो मनुष्य संप्रदाय वो सब आयरन एज तक पहुंच चुके हैं। तभी परमात्मा के महावाक्य हैं, मैं इस आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी सृष्टि की स्थापना करता हूँ। तभी हम कह सकते हैं कि सब मरे ही पड़े हैं। तो अपना इस दुनिया में कोई भी कनेक्शन नहीं है। कहते पुरानी दुनिया ना जीती देखो, नई दुनिया के लिए सप्ताह कोर्स करो, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना होगी अर्थात जीते रहेंगे तो अपने लिए ये दुनिया है ही नहीं। भले मनुष्य समझते हम अच्छे कर्म करेंगे दान पुण्य करेंगे तो फिर से आकर इस दुनिया में भोगेंगे, लेकिन ये जो हम जान चुके हैं कि ये दुनिया अब ख़त्म होने वाली है तो इस विनाशी दुनिया की प्रारब्धि ही विनाशी है, वो जन्म जन्मांतर नहीं चलेगी। अब देखो हमारी नज़र और दुनिया की नज़र में कितना फ़र्क है। अब ये निश्चय भी तब बैठता है जब ये निश्चय हो कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट से बाबा को याद करेंगे, चलेंगे, देखेंगे अपने आप को। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, चमकते हुए सितारे की तरह अति सूक्ष्म हूँ, ज्योति पुंज हूँ, दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हूँ।
शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया है। वास्तव में मुझे आत्मा का घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली थी। मेरे पिता परमात्मा परम धाम के रहने वाले हैं। परम धाम से मुझे आत्मा ने इस सृष्टि रंगमंच पर बहुत सुंदर दुनिया से अपना पाठ शुरू किया। देवी देवताओं की दुनिया से मैंने पाठ शुरू किया। धीरे धीरे मैं आत्मा कलयुग के अंत में आ गई। कलयुग में आते आते अपने पिता परमात्मा को और घर को भूल गई। शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन के द्वारा मुझे घर का परिचय दिया, स्वयं का परिचय दिया। अब मुझे आत्मा को बहुत खुशी है। मेरा घर परम धाम, मेरा पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव है, जिसको मैंने आधा कल्प से पुकारा, जिसको मैंने आधा कल्प से ढूंढा, वो पिता परमात्मा अब मेरा साथी बना है। मैं आत्मा उस पिता परमात्मा से मिलने के लिए इस देह रूपी वस्त्रों को त्याग करके चली जा रही हूँ। देखें अपने आप को अति सूक्ष्म लाइट स्वरूप में, देह रूपी वस्त्रों से बिल्कुल अलग होकर मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप में चली जा रही हूँ। इस सृष्टि रंगमंच से दूर चली जा रही हूँ, नीले आसमान से भी पार, सूरज से भी पार, चंद्रमा से भी दूर, तारागढ़ की दुनिया से भी पार, सूक्ष्म वतन देख रही हूँ। बाप दादा को अपने सन्मुख फरिश्तों के बादशाह चमकीली ड्रेस के साथ, उनकी भ्रकुटी में विराजमान शिव बाबा मेरे सन्मुख है। मैं आत्मा भी फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को धारण कर लेती हूँ। बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। लगातार शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। अब मेरी चमकीली ड्रेस भी समाप्त हो जाती है। अब मैं आत्मा के स्वरूप में चली जा रही हूँ। प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। चारों तरफ लाइट ही लाइट है, शांति ही शांति है। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। ये कैसा अनोखा अनुभव हो रहा है। मैं देख रही हूँ अपने पिता परमात्मा को अपने सन्मुख दिव्य दृष्टि के द्वारा। शिव बाबा से शक्तियाँ निकल निकल के मेरे जन्म जन्मांतर के पापों को खत्म कर रही हैं, मुझ आत्मा को भरपूर कर रही हैं, मुझे आत्मा में शक्ति भरती जा रही है। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं आत्मा वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे,
तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।